हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस होने वाली है, यानी नॉलेज रिलेटेड वीडियो होने वाली है, और हम कह सकते हैं कि एजुकेशन रिलेटेड वीडियो होने वाली है। जैसे कि ऑलरेडी दिख रहा है कि आज का टॉपिक हमारा क्या है कि ट्रेडिंग क्या है। तो बेसिकली ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं और सिर्फ 10% ही ट्रेडर्स प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसा ये 10% प्रो ट्रेडर जो हैं ऐसा क्या करते हैं, इनके पास ऐसे कौन सी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज़ हैं, कैसे ये काम करते हैं कि ये प्रॉफिटेबल होते हैं बट 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग कंप्लीट कंप्रेहेंसिव डिटेल में हम लोग बात करेंगे, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, यानी कि बेसिक्स तुम्हें बताएंगे, प्लस कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ कैसे ट्रेडिंग परफॉर्म होती है उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे, और वो सारे सीक्रेट के ऊपर बात करेंगे जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर एक फॉलो करता है। तो डेफ़िनेटली आज की वीडियो को डिटेल होने वाली है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल पे इसी से रिलेटेड बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों को कवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है, यानी कि ट्रेडिंग कहते किसको है। तो ट्रेडिंग से पहले हमें 2 टर्म पता होना चाहिए कि एक ट्रेडिंग होता है, एक इन्वेस्टिंग होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? तो ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म बाय सेल फॉर प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे हम लोग जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग इज़ द शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम बाय और सेल परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई स्टॉक्स है उसमें मैंने बाय किया और कुछ समय बाद उसको मैंने सेल कर दिया। लाइक एग्जांपल देखो, जैसे रिलायंस है, रिलायंस क्या था 2500 पे चल रहा है मान लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको बाय किया और जैसे ही 2550 पे आया मैंने इसको सेल कर दिया, यानी कि मुझे कितना प्रॉफिट मिला, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग बेसिकली बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में हम बाय सेलिंग परफॉर्म करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है, यानी कि एग्जांपल की बात करें, इसी की एग्जांपल, तो अगर किसी ने 2500 पे इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली वो कम से कम इसको 5 साल 10 साल रखेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू एक अच्छी नहीं हो जाएगी, और लाइफ टाइम भी इस शेयर को रख सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग मतलब सिंपल एक शॉर्ट टर्म, क्योंकि बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बेसिकली डिफरेंस पहले से पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम लोग बाय सेलिंग परफॉर्म करते हैं फॉर प्रॉफिट के लिए, और इन्वेस्टिंग होता है बेसिकली हम लोग किसी भी स्टॉक्स को खरीद के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खरीद के उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि एक 10 साल 15 साल या लाइफ टाइम भी। So that is all about the difference between the trading and the investing. So hopefully इस स्लाइड में तुम्हें कंफर्म हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो होपफुली बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नाउ मूव ऑन करते हैं और हम लोग अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो अब इसके बाद हम लोग सारा ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। तो पहला है बेसिकली कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो अभी तक तो समझ में आ गया कि ट्रेडिंग कहते हैं किसने, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम बाई सेलिंग परफॉर्म करते हैं फॉर द प्रॉफिट। तो अब ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला ट्रेडिंग का टाइप्स होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, सेम डे पे हम लोग बाय सेलिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कि सेम डे पे हमने बाय किया कोई चीज़, कोई स्टॉक्स हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, क्रिप्टो हो सकता है या फॉरेक्स हो सकता है, फॉरेक्स में कोई करेंसी पेयर हो सकता है, या गोल्ड सिल्वर कोई कमोडिटीज़ हो सकता है। तो डेफिनेटली बेसिकली उसी दिन हम बाय करें और उसी दिन हम सेल परफॉर्म करें, ठीक है। अपोजिट भी कर सकते हो भाई, ट्रेडिंग का मतलब इसलिए ट्रेडिंग प्रेफर की जाती है क्योंकि ट्रेडिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ट्रेडिंग में आप बाय भी कर सकते हो किसी भी एसेट्स को, और सेल भी कर सकते हो किसी भी एसेट को। यहाँ पे इन्वेस्टिंग इतना नहीं होता है कि वहाँ पे हमें सिर्फ बाय करना है। ट्रेडिंग में आप बुल हो तो बुलिश ट्रेड लो, बेयर हो तो बेयरिश ट्रेड लो, ठीक है, या तुम्हारे सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग सेम डे पे बाय और सेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई एसेट है, यहाँ से अगर हमें बाय करना है तो उसी दिन हम बाय करेंगे, अगर प्रॉफिट आएगा तो उसी दिन हम उसको सेल कर देंगे। ऑन द सेम साइड अगर यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ से वो नीचे जाना है तो हम यहीं सेम डे पे उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद अगर वो और नीचे आएगा तो हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि हम सेम डे पे ही बाय सेलिंग परफॉर्म करते हैं, उसी दिन हमें ट्रेड लेना होता है, उसी दिन हम उसे ट्रेड को क्लोज भी करना होता है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं क्लोज करते तो भाई आपके ऊपर, अगर इंडियन ब्रोकर की बात करें जाए तो आपके ऊपर एक चार्जेस भी लगाए जाते हैं। तो इंट्राडे दैट इज़ ऑल अबाउट सेम डे। नाउ बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली फ्यू डेज़ के लिए होता है, यानी कि 3-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ समय के लिए उस चीज़ को होल्ड में रखते हैं, ठीक है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में सेम डे पे ही हमें क्लोज करना होता है, बट स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली हम लोग
सेम डे पे क्लोज नहीं करते। यानी कि कोई शेयर यहाँ पे आया, अब यहाँ से अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ से आप कंप्लीटली उसको जब तक कि ये प्रॉफिट दे रहा है जब तक कि इसको होल्ड करो, या तुम्हें जहाँ तक की प्रॉफिट चाहिए वहाँ तक कि इसको होल्ड करो। वो 1 हफ्ते में प्रॉफिट आ सकता है या 2 हफ्ते में भी वो प्रॉफिट आ सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली, इसके बाद जो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई या पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, तो इसको हम लोग एक तरह से इन्वेस्टिंग ही कहते हैं, ठीक है। बट बात यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में कोई भी स्टॉक्स बाय करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप पूरा पैसा एक में नहीं लगाते हो, बट जब आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हो तो आप सारा पैसा पर्टिकुलरली स्टॉक में लगा के ही स्विंग ट्रेड परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो दैट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे हम लोग कुछ दिन के लिए उसी स्टॉक्स को रखते हैं जब तक कि वो एक अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड ना दे दे। पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, कुछ वीक या महीने के लिए होती है, यानी कि बेसिकली अब तुम्हें 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए कोई ट्रेड को परफॉर्म करना है, ठीक है, उसको बाय करके होल्ड करना है, तो उसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक स्टॉक था, अब यहाँ से तुमने इसको बाय किया और तुम चाहते हो 1-2 मंथ तक की, 3 मंथ तक की इसको होल्ड करके प्रॉफिट बुक करना, तो जो इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक की जब हम उसको होल्ड करते हैं तो उसको हम लोग एक पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। एंड द लास्ट वन सबसे डेंजरस होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यहाँ पे सेकंड और मिनट में चीज़ें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। स्कैल्प मतलब क्या है कि एक आपके पास 5 मिनट में 1 मिनट, बेसिकली रिटेलर्स के लिए तो नहीं टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है, तो 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड को लेते हो और तुरंत उसको प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे बुक कर लेते हो या लॉस भी बुक कर लेते हो। तो बेसिकली इतने टाइप की ट्रेडिंग होती है। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इसमें आपको लेवरेज मिल जाता है, ठीक है, यानी कि मार्जिन मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा, क्योंकि सेम डे ही क्लोज करना होता है। और बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग, तो स्कैल्पिंग भी बिल्कुल मिनट और सेकंड में ट्रेड परफॉर्म होती है, ठीक है। जैसे 5 मिनट में कोई ट्रेड हम कर रहे हैं, 5 ही मिनट में क्लोज कर दिया, 10 मिनट में कोई ट्रेड क्लोज कर दिया, 20 मिनट में कोई ट्रेड क्लोज कर दिया। तो इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब हम कोई ट्रेड परफॉर्म करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली आपको लेवरेज मिल जाता है, यानी कि मार्जिन ज़्यादा मिल, मतलब आप 1 रुपये में भी 5 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। ये ब्रोकर प्रोवाइड करता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्विंग और ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ही होती है। बट बात यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग में जैसे मल्टीपल शेयर में हम लोग पैसा डाइवर्सिफाई करते हैं, बट इस क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक शेयर में ही मैक्सिमम अमाउंट में बाय करते हैं उसको, ठीक है, और कुछ समय तक की उसको होल्ड रखते हैं। अगर कुछ दिन तक की होल्ड करते हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, और एक कुछ मंथ तक की होल्ड रखते हैं तो उसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। सो आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गया कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती हैं। तो कल कोई पूछ ले कि मैं इसमें इस स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि वो कुछ महीनों के लिए उस ट्रेड में बैठेगा या उस शेयर में बैठेगा। या स्विंग ट्रेडिंग बना रहा हूँ तो समझ जाओ कि वो कुछ दिनों तक की उस ट्रेड को लेके बैठेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब समझ जाओ उसी दिन एक्टिविटीज़ हो रही है। स्कैल्पिंग मतलब कुछ ही मिनट में वो बाय सेल परफॉर्म पूरा हो जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग के टाइप्स। अब बेसिकली ट्रेडिंग किन किन इंस्ट्रूमेंट में काम होते हैं ट्रेडिंग पे। तो सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब जितने भी शेयर्स रिलेटेड होते हैं, लाइक कंपनीज होती हैं जो उनके शेयर्स होते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी रिलायंस शेयर हो गया, फाइनेंस शेयर हो गया, ठीक है, एसीसी सीमेंट शेयर हो गया, जितने भी मतलब बेसिकली कंपनी से रिलेटेड शेयर, टेस्ला हो गया, अमेजॉन के शेयर्स हो गए, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर हो गए, ठीक है, एप्पल के शेयर हो गए। तो बेसिकली जो इक्विटी आते हैं बेसिकली उन शेयर कंपनीज़ के शेयर की बात कर रहे होता है, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, कंपनी से रिलेटेड जो शेयर्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म होती है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप इक्विटी में शेयर्स ट्रेडिंग परफॉर्म करते हो। दूसरा बेसिकली होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जहाँ हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, यानी कि करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, लाइक यूएसडी आईएनआर हो गया, ठीक है, या जेपीवाई यूएसडी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली करेंसी के पेयर में जब हम ट्रेड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के करेंसी के पेयर में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया था। तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली कमोडिटीज़ से रिलेटेड, जिसमें हम लोग ट्रेड परफॉर्म करते हैं, लाइक गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, ठीक है। तो ये कमोडिटीज़ होती हैं। तो अगर हम इन बेसिकली इनमें हम क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपके कमोडिटीज़ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। फोर्थ होता है बेसिकली क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हो। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। एंड द लास्ट जो बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेसिकली,
इक्विटी, क्रिप्टो और कमोडिटीज़ के जो डिराइव वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि ऑप्शंस हो गए, कॉल पुट, ठीक है, या बेसिकली फ्यूचर्स जो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके फ्यूचर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मतलब डायरेक्टली इनमें बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव्स में आपको क्या मिल जाता है, एक लेवरेज मिल जाता है, यानी कि मार्जिन मिल जाता है। इसीलिए डेरिवेटिव्स बनाए गए ताकि तुम मार्जिन में उस ट्रेड को परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो बेसिकली इतने इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं। इक्विटी कंपनी से रिलेटेड शेयर्स में, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी पेयर्स में रिलेटेड ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज जिसमें गोल्ड ऑयल सिल्वर से रिलेटेड ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं। क्रिप्टो जिसमें बिटकॉइन इथेरियम इन सब में होता है। और बेसिकली डेरिवेटिव्स जो बेसिकली इन तीनों की एक डिराइव वैल्यूज होती हैं, लाइक कॉल और पुट, या हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इतने से बेसिकली 5 तरीके के इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ना अभी तक हम लोगों ने 3 स्लाइड में कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि पहला ट्रेडिंग क्या होती है, दैट इज सिंपल कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम बाय सेलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सेकंड में पता कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये 4 तरह के ट्रेडिंग के एक्टिविटीज़ टाइप होते हैं। ये बता दें किसमें लेवरेज मिलता है और किसमें हमें कंप्लीट मार्जिन में परफॉर्म करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ये सारे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अब ट्रेडिंग कैसे काम करता है, यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेडिंग बस सुन लिया बस करने लगेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग करने से पहले हमें एक ब्रोकर अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। ब्रोकर अकाउंट जैसे तुम्हारे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, लाइक जीरोधा हो गया, इंडियन में करना है जीरोधा हो गया, ठीक है, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, धन हो गया, ग्रो हो गया। तो ये सब ब्रोकर होते हैं जो तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, एक ब्रोकर अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तुम्हें आ जाता है कि तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें जितने भी ब्रोकर होते हैं वो तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे तुम अकाउंट खोल सकते हो। फिर सेकंड स्टेप में होता है कि रिसर्च करना और एनालिसिस करना, यानी कि जब भी आप किसी स्टॉक्स में, किसी भी करेंसी में, या किसी भी क्रिप्टो में, या किसी भी कमोडिटीज़ में, या किसी भी फ्यूचर और डेरिवेटिव्स में बात करें, तो इन सब में जब भी आप ट्रेड करने जाओगे तो दूसरा ब्रोकर खुलने के बाद जब ट्रेड करोगे सबसे पहले हम मार्केट की रिसर्च करेंगे और एनालिसिस करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बस रैंडमली यहाँ से उसको बाय कर लिया या रैंडमली यहाँ से उसको सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। पर्टिकुलरली स्टॉक्स की, पर्टिकुलरली क्रिप्टो की, पर्टिकुलरली करेंसी की, पर्टिकुलरली कमोडिटीज़ की, ठीक है। तो उस बेसिकली उसमें कैसी रिसर्च मतलब कैसे हमें उसमें ट्रेडिंग को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, यानी कि हमें ट्रेडिंग उसमें कैसे करनी है, उसमें हमें कब बाय करना है, किस इंस्टेंट पे हमें बाय का सिग्नल चाहिए, किस इंस्टेंट पे हमें सेल करना है। तो उसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी पड़ती है और एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। तीसरा होता है रिसर्च एनालिसिस के बाद फिर आप क्या करते हो, बाय सेल ऑर्डर प्लेस करते हो, यानी कि सबसे पहले ब्रोकर का अकाउंट खोला। ब्रोकर अकाउंट खोलने के बाद तुमको पर्टिकुलरली ए शेयर मिला। अब उस ए शेयर पे तुमने क्या करी, उसकी रिसर्च करी, उसकी एनालिसिस करी, ठीक है। अब रिसर्च एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेटजीज, ऑन द बेसिस ऑफ योर न्यूज़ रिलेटेड इम्पैक्ट, तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, ठीक है। रिसर्च करने के बाद एनालिसिस करने के बाद फिर तुम डिसाइड करोगे कि हाँ इस ए में हमें बाय करना है या सेल करना है। तो उसके बाद तुम उसमें बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करते हो। वो कौन प्रोवाइड करता है, तुम्हें ब्रोकर एक्टिव प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब बेसिकली वो हो जाता है उसके बाद अब उसको मॉनिटर करते हो। मॉनिटर इन द सेंस फिर तुम्हारे पास कुछ रिस्क रिवॉर्ड के फॉलोस होते हैं, रूल होते हैं कि हम ₹1 लॉस करेंगे, ₹3 प्रॉफिट करेंगे, ₹1 लॉस करेंगे, ₹4 प्रॉफिट करेंगे, ₹1 लॉस करेंगे, ₹1 प्रॉफिट करेंगे, या ₹1 लॉस करेंगे तो ₹5 प्रॉफिट करेंगे। तो इसके बेसिस पे तुम उस चीज़ को मॉनिटर करते हो कि मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा लॉस हो रहा है तो तुम देखते-देखते अगर लॉस आ गया तो तुम उसको स्टॉप लॉस लगा दोगे तो निकल जाओगे, ठीक है। और अगर ट्रेड ले लिया है तो मॉनिटर का मतलब क्या है कि तुम लोग ट्रेड लेने के बाद उस चीज़ को देखना है, ठीक है, कि मेरे फेवर में जा रहा है या मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग इस तरीके से काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी इसमें बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि तुम्हारे पास जब भी ट्रेड ले रहे हो तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस बेसिस पे तुम वहाँ पे ट्रेड परफॉर्म कर रहे हो, क्यों बाय कर रहे हो, क्यों सेल कर रहे हो, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास एक डिसिप्लिन रूल होना चाहिए, यानी कि तुम किस रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है। तुम कितने मैक्सिमम मिनिमम ट्रेड दिन के लिए डिसाइड कर रहे हो, ठीक, कितना लॉस डिसाइड कर रहे हो दिन का। तो वो एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है। और ट्रेडिंग के लिए तुम्हें एक स्ट्रैटेजी भी चाहिए। विदाउट स्ट्रैटेजी तुम ट्रेड करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो रैंडम ट्रेड होगा, उसमें तुम्हें सक्सेस रेट 0 होता है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग बेसिकली काम करता है, ठीक है। तुम्हें ब्रोकर का अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तुम्हें उस जिसमें शेयर में ट्रेड करने जा रहे हो उसमें बेसिकली एनालिसिस करनी पड़ती है उसकी। फिर अगर तुम एनालिसिस हो गई उसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि बाय करना है या सेल, फिर तुम बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करते हो उस ब्रोकर अकाउंट में।
देन उसके बाद उसको मॉनिटर करते हो कि तुम्हारे फेवर में चल रहा है, तुम्हारे अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है। और उससे पहले तुम्हें अब बाय सेल लगाने से पहले तुम्हें स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, यानी किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड बाय सेल परफॉर्म कर रहे हो, और डिसिप्लिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस रूल के थ्रू उस ट्रेड को परफॉर्म करोगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि ट्रेडिंग कैसे काम करता है। अब ट्रेडिंग के टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं। लाइक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पहले होते हैं, जहाँ पे आप ब्रोकर अकाउंट खोलते हो, ब्रोकर अकाउंट खोलने के बाद फिर उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हो। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा प्रोवाइड करता है, आप स्टॉक, एंजल वन, ग्रो, धन, ये सब बेसिकली ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं जो तुम्हें ब्रोकर अकाउंट खुलवाने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर आप बात करते हो जब ट्रेड लेते हो तो कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस, ये बेसिकली इंडिकेटर कह सकते हो। आरएसआई हो गया, ठीक है, एमएसीडी हो गया, इसको हटा के कुछ और इसमें डाल दे तो सुपर ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली पहले तुम क्या करते हो, ट्रेड लेने से पहले तुम्हारे पास कुछ इंडिकेटर या टूल्स के बेसिस पे तुम उस ट्रेड को परफॉर्म करते हो। तो ये सारे इंडिकेटर होते हैं जिसको तुम अच्छे से मास्टर करने के बाद डिसाइड करते हो कि इस टूल्स में अगर ये आया तो मैं ये ट्रेड परफॉर्म करूँगा, इसके थ्रू से अगर ये आया तो मैं ये परफॉर्म करूँगा। लाइक जैसे मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं, तो अगर मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर का प्राइस चल रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो डेफिनेटली क्या होता है, तुम अगर अच्छे से एनालिसिस करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, तो पता है कि इसके ऊपर है तो एक बुल ही हमें ट्रेड परफॉर्म करना है। या कोई मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम वहाँ पे बेयरिश ट्रेड ही परफॉर्म करोगे। तो ऐसे आप टेक्निकल एनालिसिस डिफाइन करते हो, ठीक है। और जब आप बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कब करते हो, जब बेसिकली आपको एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेड परफॉर्म करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला होता है, कोई न्यूज़ आने वाली होती है उससे रिलेटेड, तो आप उससे उसमें परफॉर्म करते हो, ठीक है। और बेसिकली जितने भी आपको न्यूज़ ट्रैक करना है या कोई शेयर में क्या न्यूज़ आने वाली है, क्या उसकी कमेंट्री है कि वर्ल्ड वाइड क्या फाइनेंस न्यूज़ चल रही है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ ऐप्स और वेबसाइट को भी रखते हो, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, ट्रेडिंग व्यूज़ हो गया, ठीक है। और पर्टिकुलरली ब्रोकर जिस अकाउंट में खोलते हो उसके भी न्यूज़ सेक्शन में आपको सारी न्यूज़ मिलती रहती है कि आज की क्या-क्या न्यूज़ है रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टॉक्स, पर्टिकुलरली सेक्टर या पर्टिकुलरली कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि टूल्स से रिलेटेड तुम्हें इन टूल्स के ऊपर ये सारे टूल्स आपको लगते हैं एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। सो होपफुली टूल्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बेसिकली जब टूल्स डिसाइड हो गए तो आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। भाई कभी भी कह रहे हैं ना, ट्रेडिंग इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम बाय सेलिंग, इट्स अ कंप्लीट डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड वर्क, ठीक है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे ब्रेकआउट ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब कोई ब्रेकआउट आपको दिखता है, ब्रेकआउट इन द सेंस जैसे ये देखो इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है। या बेसिकली कोई ट्रेंड लाइन चल रही है ऐसे, इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो अब इस पे मास्टर करते हो, ज़रूरी थोड़ी कि यहाँ ब्रेकआउट आया तो तुम बाय ही करोगे, या बेसिकली ब्रेकडाउन आया, नीचे आ रहा है, टूट गया तो बाय करोगे, वो तुम मास्टर करोगे उस स्ट्रेटजी को, तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो ये जेन्युइन है या फेक है, या ब्रेकडाउन आया तो ये जेन्युइन है या फेक है। तो बेसिकली एक होती है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सपोर्ट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट, उनके बेसिस पे आप ट्रेडिंग परफॉर्म करते हो। दूसरी स्ट्रेटजी होती है बेसिकली सपोर्ट रेसिस्टेंस इन द सेंस कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट बार बार आके बाउंस हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा एक सपोर्ट हो रहा है। तो जब दिख रहा है सपोर्ट है तो अगली बार अगर यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली हम एक अपसाइड का ट्रेड परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस का ट्रेड होता है जिसमें क्या होता है, एक प्राइस एक लाइन से बार बार वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो अगली बार यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली हम यहाँ से सेल मारेंगे। बट इट्स ऑल डिपेंड कि तुम कितना उस स्ट्रैटेजी को मास्टर किए हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार अगर यहाँ से बाउंस हो रहा है तो अगली बार भी यहाँ से बाउंस होगा, वो नीचे भी जा सकता है, या जनरली बार बार ये नीचे आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि अब इस बार वो नीचे आएगा, ऊपर भी जा सकता है। वो डिफाइन करेगा कि तुमने उस स्ट्रैटेजी को कितना मास्टर किया है, ठीक है, तभी वो तुम बता सकते हो ये जेन्युइन ऊपर जाएगा या फिर से वो नीचे आएगा। दूसरा होता है ट्रेंड फॉलोइंग जैसे मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट, सुपर ट्रेंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, जहाँ पे आप देख रहे होते हो कि बार बार मार्केट ऊपर ही जा रहा है बुल रन में, तो इसी के डायरेक्शन में आप ट्रेड को एक्टिविटीज़ करते हो, इसके अगेंस्ट नहीं जाते हो। रिवर्सल ट्रेडिंग भी होती है, बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है, यहाँ मैं कुछ जनरल स्ट्रेटजीज कन्फर्म कर रहा हूँ। एंड द लास्ट जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जो बेसिकली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है क्रिप्टो के रिलेटेड और फॉरेक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा न्यूज़ इम्पैक्ट होता है जिस पर्टिकुलरली पॉइंट पर न्यूज़ आ रही होती है, तो यहाँ पे भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है, यानी कि हम न्यूज़ को भी डिकोड करना कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, इसका पॉजिटिव न्यूज़ आई तो कैसा इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव न्यूज़ आई तो कैसा इम्पैक्ट आया। तो ये सारी कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज मैं बता रहा हूँ, बाकी तो स्ट्रैटेजी बहुत होती हैं, लेकिन तुम्हें हर स्ट्रैटेजी को मास्टर करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई एक स्ट्रैटेजी भी
पकड़ ली, उसको मास्टर कर ली, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी परफॉर्म करती है मार्केट में। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये 4 स्ट्रैटेजी मैंने सिंपल बताई, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड फॉलोइंग और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। डेफिनेटली ये जब मल्टीपल टाइम्स इन स्ट्रैटेजीज पे काम करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि जेन्युइन कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, अदरवाइज तो बहुत ही ट्रैप होते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या रिस्क है, क्या चैलेंज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। डेफिनेटली जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में आप ट्रेड परफॉर्म कर रहे होते हो। भाई ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप स्मॉल लॉस के साथ हैवी क्वांटिटी में ट्रेड को परफॉर्म करो, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा हिंट दे देते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, डेफिनेटली आप क्या करते हो, अगर आपके पास 1000 रुपये है तो 1000 रुपये में आप 2 ही शेयर ले सकते हो। बट वहीं बात कर लेते हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में क्या मिलता है आपको, लेवरेज मार्जिन मिलता है। तो डेफिनेटली आप अगर 1000 में, तो 1000 में आप यहाँ पे 15 से 20 शेयर भी ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि यहाँ पे आप वॉलेटिलिटी को झेलना सीखो। अदरवाइज़ क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे आपका अगर थोड़ा सा भी अगेंस्ट हुआ तो आपको लेवरेज के थ्रू जो एडवांटेज हुआ है उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ही रिस्क फेवर होता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपने लगा दिया तो ये ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, कोई मतलब नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अगर तुमने यहाँ से बाय किया है तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में तुमने उसको उठाया है, ठीक है। तो अब उस केस में अगर ये इससे नीचे आए तो तुम्हें डेफिनेटली एक अच्छा लॉस होगा, क्या पता तुम लेवरेज के थ्रू लिक्विडेट भी हो जाओ या तुम्हारा मार्जिन भी फॉल आ सकता है। तो इस केस में मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, तो यहाँ पे बहुत ही हाई प्रेफरेंस, हाई स्ट्रेटजी बेस पे ही ट्रेड परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है कि क्या पता तुम्हें पहले हिट कर दे फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी की वजह से ये तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पे ही काम करते हो ना बेसिकली। दूसरा लॉसेस यहाँ पे बहुत होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस बहुत होते हैं। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि आप हैवी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस पे काम करते हो ना। जब स्टॉप लॉस पे काम करते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है कि वो डेफिनेटली तुम्हारे फेवर में जाएगा भी, तो भी वोलेटाइलिटी की वजह से तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट करके जाएगा। तो उस केस में तुम्हें लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रेडिंग में। तीसरा रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आप क्या करते हो, इमोशनली ट्रेड बहुत परफॉर्म करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अगर डिसाइड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, रूल नहीं है तुम्हारे अंदर कि कितने ट्रेड लेने हैं, कितना लॉस देना है, तो डेफिनेटली तुम इमोशनल में तुम पूरी कैपिटल भी वाइप आउट कर सकते हो। तो इमोशनल डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तुम्हें बहुत ही इमोशनल लेस काम करना पड़ता है, अदरवाइज तुम टिक नहीं पाओगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट, कुछ बेसिक रिस्क मैंने बता दिया कि वॉलेटिलिटी बहुत होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। वहाँ पे लॉसेस की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस पे काम हो रहा होता है सारा, और इमोशनल डिसीजन भी बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है तुम्हारी ट्रेडिंग में। वहीं चैलेंजेस की बात करें तो तुम्हें अच्छी नॉलेज ना होना। अब ट्रेडिंग में तो भाई ट्रेडिंग इज़ बहुत ही हाई प्रोफेशनल गेम है, ठीक है। यहाँ बेसिकली तुम्हें अगर अच्छे से नॉलेज नहीं है मार्केट का तो तुम बहुत ज़्यादा लॉस करोगे, ठीक है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है। पर्टिकुलरली कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जितनी नॉलेज है, या जिस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है तुम्हें एक्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, नॉलेज अच्छे से ज़्यादा आनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो द किलिंग फैक्टर इन ट्रेडिंग। रीज़न, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में आपका क्या होता है, आप एक ट्रेड करते हो लॉस हुआ, फिर तुरंत दूसरा ट्रेड करते हो लॉस हुआ, फिर तीसरा ट्रेड करते हो लॉस हुआ। जिस दिन तुम्हारा फेवर में नहीं होते मार्केट, उस दिन तुम ओवर ट्रेडिंग में ही सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट इन ट्रेडिंग। सो दिस इज़ बेसिकली रिस्क एंड चैलेंज। तो रिस्क वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, लॉसेस भी बहुत होते हैं, इमोशनल डिसीजन बहुत होते हैं, ठीक है। तुम्हें लग रहा है नीचे जाएगा इसलिए ट्रेड ले रहे हो, तो बहुत ही इमोशनल वाला काम भी होता है। चैलेंजेस नॉलेज अच्छे से ना होना, और ओवर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है अगर तुम्हारे पास एक डिसिप्लिन रूल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क को मैनेज करना, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन तो बात कर लेते हैं, जब आप किसी मतलब मल्टीपल शेयर्स में आप एक स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हो या इन्वेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। और 2% रूल बेस बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक बेसिकली डिफाइंड लॉस होना चाहिए कि पर डे कितना लॉस होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग 2% रूल, या हम कह सकते हैं सिंपली हमें एक लॉस पता होना चाहिए कि पर डे कितना लेना है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, सारा खेम यहीं पे होता है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, तुम अगर एक पे लॉस कर रहे हो तो तुम्हें 3 रुपये चाहिए,
एक रुपये लॉस करने पे तुम्हें 4 रुपये चाहिए या 1 रुपये लॉस करने पे तुम्हें 5 रुपये चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। सो आई थिंक इस स्लाइड में तुम्हें कंफर्म हो गया होगा कि ट्रेडिंग क्यों इतना रिस्की प्रोफेशन है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे इनको टैकल करना होता है। अब बेसिकली इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि इतना हाई प्रोफेशन काम है ये, इतना हाई रिस्की काम है, चैलेंजेस काम है, तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट भी बहुत ही तगड़े होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। अगर तुमने ट्रेडिंग एक बार मास्टर कर ली तो डेफिनेटली तुम कभी भी कहीं से भी पैसा बना सकते हो। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत होती है, तुम्हारी अगर नॉलेज अच्छी आ गई तो बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग इन द सेंस कि जब तुम्हें ट्रेडिंग की नॉलेज है तो बेसिकली तुम्हें पूरी कंप्लीट स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले स्टॉक की नॉलेज होती है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है, फिर इन्वेस्टिंग की नॉलेज होती है, फिर ट्रेडिंग की नॉलेज आती है। तो अगर तुम ट्रेडिंग की नॉलेज कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम उसके पहले तुम्हें सारी स्टॉक मार्केट की नॉलेज और इन्वेस्टिंग की नॉलेज होती ही होती है। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें एक अच्छे ट्रेडिंग के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ट्रेडिंग आ गई यानी कि तुम लगभग ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाओगे अगर सही तरीके से फॉलो करोगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि तुम कहीं से भी रह के काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये कहाँ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तुम आज यहाँ पे हो, यहाँ भाई लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, काम परफॉर्म। कहीं और बैठे हो, मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला, काम परफॉर्म। कहीं और बैठे हो, मतलब दुनिया किसी भी कोने से आप काम कर सकते हो। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। मतलब बाउंड्री नहीं होती, तो पर्टिकुलरली तुम्हें इस जगह रह रहे हैं काम करना पड़ेगा, तुम कहीं से भी उस चीज़ को काम कर सकते हो। लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है अगर तुम्हें अच्छे से नॉलेज हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत आती है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास अगर तुम्हें ट्रेडिंग आती है तो डेफिनेटली तुम इन्वेस्टिंग करोगे, तो तुम ट्रेडिंग इतना हाई रिस्की काम अगर तुम अच्छे से कर पा रहे हो तो इन्वेस्टिंग तो बहुत ही ईज़िली हो जाएगा तुम्हारे लिए। फंडामेंटल स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लर्निंग की मिल जाती है। और स्केलेबिलिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर तुम्हें आ गया तो यहाँ स्केलेबल बहुत होता है। भाई स्केलेबल इन द सेंस कि डेफिनेटली अगर तुम्हें आ रहा है, आज तुम 1000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें आता है ट्रेडिंग करना, तो अगर 1000 से 20 बना रहे हो तो अब धीरे अगर तुम कंसिस्टेंसी बना पा रहे हो तो ये 1000 का अगर 10,000 हुआ तो 200 आने लगेंगे, 1,00,000 हुआ तो 2,000 आने लगेंगे, 10 लाख हुआ तो 20,000 आने लगेंगे। तो इन द सेंस यहाँ पे स्केलेबल बहुत होता है, यानी कि अगर तुम्हें अच्छे से आ गए तो तुम इसको बहुत ही स्केल ले सकते हो इन द सेंस। देखते हो कभी-कभी ट्रेडर जो यूट्यूब पे ट्रेड कर रहे होते हैं डेफिनेटली वो कितने ट्रेडिंग में एक्टिविटी मतलब 20-20 हज़ार डॉलर, 33 हज़ार डॉलर के स्टॉप लॉस टारगेट पे डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली वो शुरुआत जब किए होंगे वो भी $5 $10 पे ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही स्केलेबल फील्ड है ये। तो ये बेसिकली कुछ बेनिफिट्स हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, कहीं से भी कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी बहुत इसमें होती है आपको पैसा बनाने की। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तुम इस चीज़ को स्केल बहुत कर सकते हो हाई लेवल पे, ठीक है। अब ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, तो ओवरऑल अभी तक मैंने सारा इंट्रोडक्शन सारा कंप्लीट बता दिया। अब ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल सेट करो, कब तक की तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए, कितने तक की तुम कितना रिटर्न चाहिए, कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए, ये सारे डिसाइड होने के बाद ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट फाइनेंशियल सेट गोल से होता है, ठीक है। फिर वजह से तब सेलेक्ट हो जाता है, फिर ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं। ब्रोकर बहुत सारे ब्रोकर है, तुम्हें अच्छे सेलेक्ट करना होता है कि किसमें चार्जेस कम लग रहे हैं, ठीक है, कौन हैंग वैंग नहीं कर रहा है, ठीक, कौन तुम्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कम ब्रोकरेज के साथ, चार्जेस के साथ। तो डेफिनेटली ब्रोकर सेलेक्ट करते हो। फिर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, ठीक है। फिर लर्निंग और प्रैक्टिस, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लर्न सीखते हो। फिर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए पेपर ट्रेडिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते हो रियल मनी का, कुछ पेपर ट्रेडिंग डेमो ट्रेडिंग करते हो। फिर छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत करते हो। तो ऐसी ट्रेडिंग बेसिकली स्टार्ट करना होता है। पहले फाइनेंशियल सेट गोल करो, देन ब्रोकर खोलो, अकाउंट खोलो, देन उसमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, देन उसके बाद सीखो, फिर प्रैक्टिस करने के लिए डेमो ट्रेडिंग करो, देन उसके बाद रियल मनी से फिर धीरे-धीरे छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ आता है कि एक जो विन ट्रेडर होता है, विन ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है। ये सबसे एक की पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडिंग का। तो सबसे पहला की पॉइंट होता है जो एक ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट होता है, वो पेशेंस और डिसिप्लिन उसके पास बहुत होता है। वो क्विक मनी के पीछे नहीं भागता है, ठीक है। यानी कि उसके पास पेशेंस बहुत होता है, यानी कि उस आपको ट्रेडिंग में तो आप बाय सेल बटन दबाना होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंस नहीं होगा तो दिन में 1000 बार भी बटन बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। तो पेशेंस बहुत होता है उसके पास कि उसको कब ट्रेड करना है, ठीक है, कब नहीं करना है। दैट इज़ डिफाइंड योर पोर्शन। डिसिप्लिन, उसके पास डिसिप्लिन रूल होते हैं कि उसको कितना रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, कितना दिन में ट्रेड करना है, कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है। तो उसका कंप्लीट एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। वो क्विक मनी के पीछे नहीं भागता है, जल्दी-जल्दी पैसा बनाने के पीछे नहीं भागता है, ठीक है। वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है।
तो पहला सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि उसके पास पेशेंस होते हैं, मतलब कब ट्रेड करना है तभी ट्रेड करेगा, रैंडमली ट्रेड नहीं करेगा। रूल उसके पास होते हैं। दूसरा, ग्रीड और फियर का कंट्रोल होता है। ग्रीड मतलब लालच। लालच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रेडर्स, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं, वो ग्रीड के चक्कर में लॉस करते हैं। ठीक है, सुबह प्रॉफिट हो गया 1000 का, देन उसके बाद लालच में और ट्रेड ले लेंगे, 1000 का और प्रॉफिट हुआ, देन लालच में और ट्रेड ले लेंगे, फिर एक ट्रेड में सारा वो चला गया। ठीक है, तो ये ग्रीड बहुत ख़त्म करना होता है और फियर कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, बहुत टाइम क्या होता है कि तुम जब स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो बहुत देर तक कि तुम्हारे स्टॉप लॉस के आसपास डरता है, तो तुम्हें अपने डर को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि क्या पता वो यहाँ से वापस लौटे। तो अगर जो तुम्हारे पास एक डिसिप्लिन रूल है तो उसको फॉलो करो। ठीक है, तो वो अगर तुम्हारे स्टॉप लॉस को आ रहा है तो डेफिनेटली तुम होल्ड करो जब तक कि तुम्हारा स्टॉप लॉस वो हिट नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा ये बेसिकली पेशेंस का रूल होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस। डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, कि बस हमने लगा दिया, खरीद लिया, बाय कर लिया, नहीं। प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर पेशेंस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, सबके साथ ही आप एक्टिविटीज़ को ट्रेडिंग परफॉर्म करते हो। गैम्बलिंग नहीं है कि बस तुमने बाय कर लिया, तुम्हें रैंडम कुछ नहीं पता और तुम बैठे हो या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग। यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं होती, यहाँ तुम्हें कंप्लीट एक कुछ रूल्स बेसिस पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। यहाँ पे लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट अल्टीमेटली अगर तुम रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, रेगुलर मार्केट को रिसर्च करते हैं। ये नहीं बस मुँह उठाया ट्रेड लेना शुरू, बाय सेल नहीं, मार्केट की रिसर्च होती है। अगर वो अभी ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो 1 घंटे पहले से उस पे रिसर्च कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, देन वो ट्रेड को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च बहुत करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी बेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर 1 पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं 2 रुपये लेकर ही निकलूँगा, 1 पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं 3 रुपये लेकर ही निकलूँगा, 1 पे जा रहा है तो डेफिनेटली मैं 1 रुपये लेकर ही निकलूँगा। तो बेसिकली उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही टाइट होता है। ठीक है, और बेसिकली जब भी वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं, ट्रेड ले रहे होते हैं, तो उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है। विदाउट स्ट्रैटेजी वो ट्रेड कभी भी नहीं लेते। ठीक है, वो हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग से बचते हैं। ठीक है, यानी इमोशनली ट्रेड परफॉर्म नहीं करते कि बस हमको दिख रहा है यहाँ से नीचे जा रहा है, चलो ले लेते हैं। नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी अगर वो कंफर्मेशन देती है, ठीक है, उनकी एनालिसिस कंफर्मेशन देती है, तभी वो यहाँ पे ट्रेड नीचे कर लेंगे। बस ये नहीं कि यहाँ से ये नीचे जा रहा है तो चलो हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे जा रहा है बट उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी एनालिसिस कंफर्म कर रही है कि यहाँ से ऊपर आएगा, तो वो ऊपर ही कर लेंगे, ना कि बस यहाँ से जा रहा है तो मुझे लग रहा है तो मैं ले लेता हूँ। तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती है, और वो कंटिन्यूअस लर्न करते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को और इन्हांस करते रहते हैं। तो ये कंप्लीट बेसिकली ट्रेडर्स के माइंडसेट होते हैं। 1 बाय 1 पेशेंस, ग्रीड, गैम्बलिंग नहीं है, रिसर्च करते हैं, आरएमपी सबसे इम्पोर्टेंट है, आरआर पे रिवॉर्ड फॉर, और इमोशनल नहीं होते और लर्न करते रहते हैं कंटिन्यूअस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। डिटेल में समझ में आएगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग है लेकिन रिस्की है। ट्रेडिंग बहुत रिवॉर्ड देता है बेसिकली आपको, क्योंकि बहुत ही स्केलेबल है बिजनेस, बट बहुत ही रिस्की होता है अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं करोगे। ठीक है, अगर नॉलेज होगी, स्ट्रैटेजी होगी और डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इस फील्ड में बहुत ही हाई रेट है तुम्हारे सक्सेस। तो ओवरऑल आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है कि व्हाट इज़ द ट्रेडिंग। 1 बाय 1 हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो ट्रेडिंग क्या होती है? सिंपल, एक शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेड होती है। इन्वेस्ट इज द लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइप्स की बात कर लिया तो 1 बाय डिस्कस किया, ये दोनों ट्रेडिंग सेम डे के लिए होती है, लेवरेज में मिलते हैं इनको। ठीक है, ये कुछ समय के लिए होती है, और स्विंग ट्रेडिंग कुछ हफ्तों के लिए होती है, और पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ महीनों के लिए होती है। बट डेफिनेटली इसमें लेवरेज नहीं लेते हो, बट आप क्या करते हो, लार्ज क्वांटिटी को उठाते हो। ठीक है, सो बेसिकली सिंपल समझ गए ट्रेडिंग के टाइप्स। देन कहाँ कहाँ ट्रेडिंग होती है, तो कंपनीज के शेयर्स में, करेंसीज के पेयर में, कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड, सिल्वर, ऑयल में। ठीक है, क्रिप्टोज में लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, और इन्हीं तीनों के जो डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक फ्यूचर में और ऑप्शन में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, इन सब में ट्रेड करोगे तो लेवरेज आपको नहीं मिलेगा, तो इनके डेरिवेटिव्स में ट्रेड करोगे तो आपको लेवरेज मिल जाता है। तो इतने इंस्ट्रूमेंट में आपकी ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस है कि आपको ब्रोकर अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर एनालिसिस करना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले, फिर ट्रेड लेने की एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, बाय सेल, फिर उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है,
टूल्स होते हैं जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ट्रेड की एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हो जिनके बेसिस पे आप ट्रेड को लेते हो, कुछ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, कुछ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के लिए आप फाइनेंशियल रिलेटेड बात करते हो कि फाइनेंशियल न्यूज़ क्या है, और कुछ बेसिकली जो न्यूज़ से रिलेटेड बात करनी होती है तो आप इन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करते हो। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़, ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैंने बताई, इसके अलावा भी बहुत स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन तुम्हें कोई एक स्ट्रैटेजी पे भी मास्टर करना होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंट, ट्रेंड फॉलोइंग और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, डेफिनेटली ये सब काम करती हैं, बट तुम्हें इनको मास्टर करना होगा। रिस्क तो बहुत होता है क्योंकि ट्रेडिंग में आप वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, इस वजह से तुम्हारा लॉसेस भी होता है। इमोशनल डिसीजन भी कभी-कभी डैमेज करता है। नॉलेज अच्छी ना होने की वजह से भी चैलेंज एक फेस करना पड़ता है और ओवर ट्रेडिंग भी दिक्कत करती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप लॉस लगाओ। अपना अगर पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो डाइवर्सिफिकेशन रखो और पता होना चाहिए पर डे कितना लॉस देना है। ठीक है, बेनिफिट तो बहुत तगड़े हैं क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफेशनल गेम है, बेसिकली बिजनेस है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे देता है, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कहीं से भी काम करो। लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और इसको बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हो, बहुत ही स्केलेबल होता है। आज तुम $1 के लिए काम कर रहे हो, क्या पता कल तुम $1000 के लिए पर डे काम करो, तो ये बहुत ही स्केलेबल होता है। स्टार्ट करने के लिए तो बहुत सिंपल है, सेट गोल करो, ब्रोकर का अकाउंट खोलो, उसमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, फिर लर्न करो, फिर डेमो ट्रेडिंग करो, फिर एक्चुअल मनी से छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइंडसेट तुम्हारे कैसे होने चाहिए, सारे बता दिया, वन बाय वन सारे डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हो। ठीक है, तो ये बहुत ही रिवॉर्डिंग गेम है, बट बेसिकली रिस्की बहुत है, बट अगर नॉलेज, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ करोगे तो एक सक्सेस रेट हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिंग। क्या होती है, कैसे होती है, क्यों सक्सेस रेट इतना कम है और जो हैं वो क्यों हैं, वो सब मैंने आज कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें अच्छी लगी या कोई पूरी वीडियो को पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक करना, और जो भी इन फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करना सो दैट कि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और मैं भी और अच्छी वीडियोज़ को बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, सो होपफुली लाइक करना वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।